आपका स्वागत है। और जैसा कि आप जानते हैं, आज के सेशन में हम लोकपाल अधिनियम के बारे में बात करेंगे। लोकपाल अधिनियम के इतिहास के बारे में बात करेंगे और लोकपाल क्या है, लोकपाल की क्या शक्तियां हैं, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। लोकपाल एक राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी निकाय है जो लोकपाल अधिनियम 2013 के पास होने के बाद 1 जनवरी 2014 से लागू हो गया है। इसकी निगरानी में सभी लोक सेवक आएंगे, जिनमें भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री भी शामिल हैं और जो करंट प्राइम मिनिस्टर हैं, वर्तमान प्रधानमंत्री हैं, वो भी शामिल होंगे। लेकिन करंट प्राइम मिनिस्टर की कवरेज के लिए कुछ रूल्स अलग हैं जो मैं आगे जाके आपको बताऊंगा। ये संस्था भारत में भ्रष्टाचार रोकने की दिशा में उठाया गया एक ठोस कदम है। अध्यक्ष और सदस्य जो हैं वो या तो 5 साल के लिए नियुक्त हो सकते हैं, 5 साल की अपॉइंटमेंट की उनकी लिमिट है, या तो फिर 70 साल की एज पे उनको जो भी चीज़ पहले आती है उनको रिटायर होना होगा। देश के पहले लोकपाल, अभी जो हमारे पहले लोकपाल हैं के तौर पर सुप्रीम कोर्ट के फॉर्मर चीफ जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष को लोकपाल बना दिया गया है। इस अधिनियम को लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 कहा जा सकता है। ये पूरे भारत में लागू होगा। ये भारत और विदेश में लोक सेवकों पर लागू होगा। जब विदेश में लोक सेवकों की बात हो रही है तो इसका मतलब विदेश में जो भारतीय लोक सेवक हैं उन पे लागू होगा। अब एक चीज आप इस अधिनियम के इतिहास के बारे में मैं आपको बताता हूँ। लोकपाल बिल को 9 बारी 1968, 1971, 1977, 1985, 1989, 1998, 2001, 2011 और 2013 में लोकसभा में पेश किया गया था। तब जाकर 2013 में ये पास हुआ था। यानी कि लोकपाल इस्टेब्लिश करने की कोशिश काफ़ी टाइम से की जा रही है। लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम को, जैसे कि मैंने आपको बताया, 1 जनवरी 2014 से लागू हो गया। लोकपाल का जो पैनल है उसमें एक अध्यक्ष होंगे और 8 मेंबर्स होते हैं। लोकपाल का अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट का या तो करंट जज या तो फिर पूर्व चीफ जस्टिस होना चाहिए, या तो फिर इस पद पर साफ सुथरी छवि का एक प्रतिष्ठित व्यक्ति चयनित हो सकता है, जिसे कुछ स्पेसिफाइड मामलों में 25 वर्षों का विशेष ज्ञान और एक्सपीरियंस हो। ये कौन से मामले हैं? एंटी करप्शन पॉलिसी, सार्वजनिक प्रशासन, विजिलेंस, कानून और बीमा, बैंकिंग क्षेत्र। इनमें से किसी भी क्षेत्र के जो एक्सपर्ट हैं, जिन्हें 25 साल का इसमें एक्सपीरियंस है, वह भी लोकायुक्ता बन सकते हैं। लोकायुक्त और लोकपाल अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार लोकपाल के 50% सदस्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक और महिलाओं के समुदाय से होंगे। अब देखते हैं कि जो लोकपाल की अपॉइंटमेंट कमेटी होती है, यानी कि जो कमेटी लोकपाल को अपॉइंट करती है, उसमें कौन कौन आते हैं। इसमें 5 लोग आते हैं। प्रधानमंत्री, फिर भारत के चीफ जस्टिस या उनके नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेटिव, लोकसभा अध्यक्ष यानी कि स्पीकर, विपक्ष का नेता यानी कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन, और भारत के राष्ट्रपति द्वारा नामांकित एक प्रसिद्ध लॉयर या जिनको लीगल नॉलेज हो। अब हम समझते हैं कि लोकपाल को कैसे हटाया जा सकता है। तो लोकपाल की जो पोजीशन है, ताकि उनकी पोजीशन स्ट्रांग रखी जाए, उनके ऊपर कुछ प्रेशर ना पड़े, तो लोकपाल को हटाने का प्रोविजन भी बहुत मुश्किल रखा गया है। और जिस तरीके से एक सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव करने का प्रोसीजर बहुत मुश्किल होता है, सुप्रीम कोर्ट के जज को इम्पीच करने का प्रोसीजर बहुत मुश्किल होता है, उसी तरीके से लोकपाल का प्रोसीजर भी रखा गया है। लोकपाल के अध्यक्ष और सदस्यों को हटाने के लिए संसद के 100 सदस्य अपने हस्ताक्षर वाली एप्लीकेशन राष्ट्रपति को सौंपते हैं। राष्ट्रपति इस एप्लीकेशन को सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में लाता है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले की जांच करता है और आरोप सही पता हो तो राष्ट्रपति के लिखित आदेश पर लोकपाल के अध्यक्ष या सदस्यों को पद से हटाता है। अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि लोकपाल का अधिकार क्षेत्र, यानी कि लोकपाल की
लोकपाल के अंडर क्या क्या कवर होता है। तो लोकपाल के अधिकार क्षेत्र के बारे में हम बात करें तो मोटे तौर पे तो लोकपाल करप्शन को हैंडल करने के लिए बनाया गया है, लेकिन इसके अंदर कुशासन, अनुचित लाभ पहुंचाने या भ्रष्टाचार से संबंधित मामले जो किसी मंत्री या केंद्र या राज्य सरकार के सचिव से किए गए कार्रवाई के खिलाफ में पीड़ित व्यक्ति द्वारा लिखित शिकायत पर लोकपाल काम करता है। लेकिन लोकपाल पीड़ित व्यक्ति को अदालत से मिली किसी भी फैसले के संबंध में किसी प्रकार की जांच नहीं कर सकता। यानी कि आपको कोई जजमेंट मिला है और उस जजमेंट में आपको कोई गलती लगती है तो उसके लिए आप लोकपाल का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि कोई मंत्री या सेंट्रल गवर्नमेंट का सर्वेंट कोई कुशासन कर रहा है, अनुचित लाभ उठा रहा है या भ्रष्टाचार कर रहा है, तो आप लोकपाल का इस्तेमाल कर सकता है। लोकपाल सरकार से आरोपी लोक सेवकों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए ये कह सकता है या विशेष अदालत में भ्रष्टाचार का मामला दर्ज कर सकता है। तो लोकपाल या तो कार्रवाई करने के लिए कह सकते हैं या तो फिर वो कोर्ट में केस कर सकते हैं। अब जैसे कि मैंने आपको बताया, लोकपाल कुछ श्रेणियों के व्यक्तियों पर जांच कर सकता है, उन पे हम बात करते हैं। भूतपूर्व प्रधानमंत्री यानी कि जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं, वर्तमान और पूर्व कैबिनेट मंत्री, वर्तमान और पूर्व संसद सदस्य, केंद्रीय सरकार के सभी क्लास एक अधिकारी जैसे कि सचिव, संयुक्त सचिव आदि, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और अन्य सरकारी निकायों के सभी श्रेणी के अधिकारी, गैर सरकारी संगठनों के निर्देशक और अन्य अधिकारी जो केंद्र सरकार से धन प्राप्त करते हैं। तो इसका मतलब है कोई भी एनजीओ यानी कि गैर सरकारी संगठन जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट से पैसा मिल रहा है, उसके खिलाफ भी लोकपाल के अंडर केस किया जा सकता है। गैर सरकारी संगठनों के डायरेक्टर और अन्य अधिकारी जो जनता से निधि प्राप्त करते हैं और जो कि विदेशों से 10 लाख रुपए तक की आय प्राप्त करते हैं, और वो एनजीओ जो कि सरकार से 1 करोड़ रुपए तक की मदद प्राप्त करते हैं। यानी कि किसी एनजीओ को अगर फॉरेन फंडिंग मिल रही है और वो फॉरेन फंडिंग 10 लाख रुपए के ऊपर मिल रही है, तो ऐसे में उनके ऊपर भी लोकपाल का जो कानून है, लोकपाल कंप्लेन है, वो की जा सकती है। अब मैं बात करता हूँ वर्तमान प्राइम मिनिस्टर। तो वर्तमान प्राइम मिनिस्टर पे भी, कोई भी वर्तमान प्राइम मिनिस्टर हो, वर्तमान प्राइम मिनिस्टर पे भी लोकपाल एक्शन ले सकता है। आप लोकपाल की कंप्लेन कर सकते हैं, लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शन दिए गए हैं और ये एक्सेप्शन ये है कि अंतर्राष्ट्रीय रिलेशन, दूसरे देशों के साथ जो रिलेशन है, सिक्योरिटी, पब्लिक ऑर्डर और एटॉमिक एनर्जी, स्पेस, इन सब चीज़ों के बारे में जो है लोकपाल पे आप कंप्लेन नहीं कर सकते हैं। कर सकते हैं तब अगर लोकपाल का फुल बेंच बैठे और उसमें से एटलीस्ट 2/3 मेंबर्स इस इंक्वायरी को अप्रूव करें, तभी आप कर सकते हैं। यानी कि अगर पूरा बेंच लोकपाल का बैठे, उसमें से 6 लोग इस इंक्वायरी को अगर अप्रूव करें, तभी पूर्व प्रधान जो अभी वर्तमान प्रधानमंत्री जो अपॉइंटेड हैं उनके खिलाफ केस हो सकता है। अब सबसे ज़रूरी बात, लोकपाल के अंदर अगर आप एक आम नागरिक, आपको लगता है कि कोई मिनिस्टर या कोई गवर्नमेंट सर्वेंट कोई गलत काम कर रहा है, तो आप कैसे कंप्लेन कर सकते हैं, उसके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है। दूसरा, जैसे किसी ने पूछा कि कानून तो काफ़ी टाइम से है लेकिन ऐसा लगता है कि नहीं के बराबर। ये इसलिए है क्योंकि अगर आप देखें तो कानून एक्चुअली एक्शन में तो 2019 से ही आया है, क्योंकि जो लोकपाल, जैसे कि मैंने आपको बताया, जो लोकपाल अपॉइंट हुए हैं वो 2019 में ही अपॉइंट हुए हैं, तो अभी 1 साल ही हुआ है इस चीज़ के लिए। तो सबसे पहले लोकपाल की वेबसाइट है lokpal.gov.in, उस पर आपको एक कंप्लेंट फॉर्म दिया जाएगा। कंप्लेंट फॉर्म का एक फॉर्मेट है, वो लोकपाल की वेबसाइट पे अवेलेबल है। तो इसके लिए आपको क्या चाहिए होगा, सबसे पहले तो आपको अपना आइडेंटिटी प्रूफ देना होगा, एक वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ देना होगा, और
जो फॉरेन नेशनल हैं यानी कि जो भारत के नागरिक नहीं हैं वह भी कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं और उन्हें अपना पासपोर्ट का कॉपी देना होगा। दूसरी बात, कंप्लेन जो है इलेक्ट्रॉनिकली भी फाइल किया जा सकता है, यानी आप ऑनलाइन भी फाइल कर सकते हैं, आप चिट्ठी यानी कि पोस्ट के द्वारा भी फाइल कर सकते हैं, और पर्सनली भी आप लोकपाल पे जाके कंप्लेन फाइल कर सकते हैं। बस इसमें यह है कि अगर आपने इलेक्ट्रॉनिकली कंप्लेन फाइल किया है तो 15 दिन के अंदर अंदर जो है आपको लोकपाल में फिजिकली भी सबमिट करना होगा, या तो पोस्ट से सबमिट करना होगा या आपको वहां जाके सबमिट करना होगा। एक इसमें बहुत ज़रूरी चीज़ ये है कि ताकि जो इंसान कंप्लेन कर रहा है उसकी प्राइवेसी बनी रहे, उसकी गोपनीयता बनी रहे, क्योंकि अगर आप किसी मिनिस्टर के खिलाफ कंप्लेन कर रहे हैं, उसको ये ना पता चले कि आपने कंप्लेन की है, तो हर कंप्लेन का एक कोड जनरेट होगा और उसके बाद जो है सारी प्रोसीडिंग्स उस कोड के बेसिस पे ही होंगी। एक नंबर जनरेट होगा और उसमें फिर नाम किसी का भी कंप्लेनेंट का आगे नाम नहीं आएगा। उसके अलावा ये है कि अगर कोई गलत कंप्लेन कर रहा है, यानी कि लोकपाल को लगता है कि कोई गलत काम के लिए कंप्लेन कर रहा है, सरकार को परेशान करने के लिए कंप्लेन कर रहा है, तो उनको 1 साल तक की जेल हो सकती है और उनके ऊपर 1 लाख रुपए का जुर्माना भी हो सकता है। दूसरी चीज़ ये है कि जो फौज है यानी कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और कोस्ट गार्ड, इनके खिलाफ, ये जो पब्लिक सर्वेंट हैं इनके खिलाफ आप केस नहीं फाइल कर सकते हैं लोकपाल के अंदर। और दूसरी, जब हम कंप्लेन की की बात करें तो वैसे तो ये बोला गया है कि ज़्यादातर कंप्लेन अंग्रेजी में ही होनी चाहिए, इंग्लिश में ही होनी चाहिए, लेकिन जो हमारा संविधान है उसमें जो 8th शेड्यूल है, 8th शेड्यूल के अंदर कुछ लैंग्वेजेस दी गई हैं, तो उनमें से किसी भी लैंग्वेज में आप लोकपाल में कंप्लेन करें तो लोकपाल को वो कंप्लेन देखनी होगी। और जैसे कि हमने बताया, आइडेंटिटी जो है जो शिकायत कर रहा होगा उसकी आइडेंटिटी बचा के रखी जाएगी, लेकिन अगर आप खुद जाके किसी अथॉरिटी को बता दें कि हाँ मैंने तुम्हारे खिलाफ कंप्लेन की है, तो फिर तो लोकपाल की तरफ से वो गलती नहीं होगी, लोकपाल आपकी आइडेंटिटी किसी को नहीं बताएंगे। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आज हमने डिस्कस किया कि लोकपाल कैसे बना, लोकपाल की क्या शक्तियां हैं, लोकपाल के अंडर कौन कौन आता है, और सबसे ज़रूरी बात, लोकपाल पे कंप्लेन कैसे की जाए। और जैसे कि मैंने आपको बताया, लोकपाल की एक वेबसाइट भी है lokpal.gov.in, उस पे जाके आप कंप्लेन फॉर्म का प्रोसीजर और पूरा प्रोसेस भी देख सकते हैं। और आज के लिए इतना ही। इसी तरीके से हिंदी में आसान कानूनी जानकारी पाने के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल न्याया इंडिया, वहाँ पे जाएं, या तो फिर हमारी वेबसाइट न्याया.org NYAAYA.org, जहाँ पे आसान लैंग्वेज में, हिंदी में हमने काफ़ी कानून समझाए हुए हैं, वहाँ पे आप देख सकते हैं। और अगले हफ्ते इसी समय पे हम एक और सेशन करेंगे और उस सेशन का विषय क्या होगा वो भी आप लोग ही बताएंगे। ज़्यादातर शनिवार को हम एक पोलिंग स्टार्ट करते हैं और हम लोग 2 विषय देते हैं, उसमें से जो विषय आप लोगों को सही लगे वो आप चुनें और उस पर हम सेशन करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। शुक्रिया।